द पवेलियन शो पाकिस्तान में क्रिकेट एंटरटेनमेंट और एनालिसिस का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है और एक बेहतरीन शो दुनिया भर में इसकी पजीराई होती है। हमने देखा कि सौरभ गंगुली जैसे लोगों ने भी आकर कहा कि वो ये शो देखते हैं और एंजॉय करते हैं। देखते हैं कि इस शो में ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये शो सबसे ज़्यादा मकबूल हुआ, और इसके अलावा इस शो को देख के हमें और ऐसी कौन सी चीज़ें पता लगती हैं जो शायद हमें पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में पहले पता नहीं थी। सबसे पहले तो इस शो की एंटरटेनमेंट वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसको जिस तरह कंडक्ट किया जाता है, जिस तरह के इसमें इतना ज़्यादा एनालिसिस होता है लेकिन ज़्यादा एंटरटेनमेंट होती है, और शायद लोग यही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। क्योंकि बदकिस्मती ये है, और इस शो को देख के भी आपको एहसास होता है कि पाकिस्तान में क्रिकेटिंग इंटेलेक्चुअल्स की बहुत सख्त कमी है। तो जो रियल क्रिकेट एनालिसिस है वो इस तरह के शोज में आपको बहुत कम मिलता है। इस तरह के शोज में जो बाकी चैनल्स पे होते हैं या बाकी प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं, तो एनालिसिस की इतनी डेप्थ होती नहीं, तो वो व्यूअर को इतना अट्रैक्ट करती नहीं। तो इस शो में भी जब हम अगर बात करें इसकी प्रीवियस जो कास्ट थी, जब से ये शो शुरू हुआ और अभी की कास्ट है, तो हमें देखने को मिलता है कि जेन्युइन क्रिकेट एनालिसिस जो है वो बहुत कम होता है। स्पेशली मिसबाह उल हक हैं, वो तो बहुत ही जेन्युइनली क्रिकेट को एनालाइज करते हैं, बहुत ही डीप थिंकिंग रखते हैं। एक मॉडर्न डे जो क्रिकेट है उसके जो बदलते हुए, जिसे कहना चाहिए कि लवाजमात हैं, उससे मिसबाह उल हक बहुत बखूबी वाकिफ हैं, तो उनका एनालिसिस बहुत जानदार होता है। अजहर अली की ये पहली अपीयरेंस है और अजहर अली के भी जो एनालिसिस हैं वो बहुत शानदार होते हैं। लेकिन इसके अलावा प्रीवियस कास्ट आप देख लें या अभी की जो कास्ट है, इसमें एंटरटेनमेंट वैल्यू ज़्यादा है। खासतौर पे अगर वसीम अकरम की बात की जाए, द लेजेंड वसीम भाई, तो वो तो इस शो के जो है सरखेल हैं, और उनकी वजह से जो इस शो में एंटरटेनमेंट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। हालांकि इस एज में इतनी ज़्यादा उनकी एज है नहीं, लेकिन लगता है कि जो उनकी एनालिटिकल प्रोवेस है वो इतनी ज़्यादा है नहीं, और एक उनका अटेंशन स्पैन भी बहुत कम है। फ़खरे आलम जब सवाल पूछते हैं तो सवाल के एंड होने तक जब वो वसीम भाई को थ्रो करते हैं तो वो सवाल ही भूल जाते हैं और उन्हें दोबारा जो है वो सवाल को रिपीट करना पड़ता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो लेजेंड हैं, ग्रेट हैं, उनकी जो एंटरटेनमेंट वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा जो अगर एनालिटिकल, जैसे मैंने बात की, मिसबाह और अजहर अली के एनालिसिस बहुत ज़बरदस्त होते हैं। वहीं पे एक जो, जिस तरह मैंने कहा कि हमें पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में ऐसी चीज़ें भी पता लगती हैं जब ये एक्सपर्ट्स और लेजेंड्स आके बैठते हैं, स्क्रीन पर बात करते हैं, तो हमें ये भी पता लगता है कि पाकिस्तान की ओवरऑल क्रिकेट का जो डिक्लाइन है, जो ग्रेजुअल डिक्लाइन है, उसकी क्या वजह है। मैं मिसाल देता हूं कि जिस तरह मोहम्मद हफीज़ हैं इस शो पे, अभी वो पाकिस्तान के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट भी रहे हैं। मतलब वो शायद मुझे ये बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन जिस शख्स ने भी उन्हें प्रोफेसर का लक़ब दिया है वो शायद मजाक में ही दिया होगा। ये हमें तस्दीक करनी पड़ेगी। मैं पूछूंगा उनके बहुत पुराने साथी और करंटली डोमेस्टिक क्रिकेट में कोच हैं, जाज अहमद जूनियर, उनसे बेहतर हफीज़ को कोई नहीं जानता, तो मैं ज़रूर उनसे पूछूंगा कि इसकी स्टोरी क्या है, और ये मैं आपको रिवील करूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। लेकिन जब आप हफीज़ की बातें सुनते हैं, सबसे पहले तो उनका कम्युनिकेशन बहुत ही फ्लॉड कम्युनिकेशन है। वो बात उर्दू में शुरू करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, इंग्लिश वो ठीक से बोल नहीं पाते, लेकिन वो इंसिस्टेंट है कि उन्होंने बोलना है। और अगर आप इस शो की क्लिपिंग और रिकॉर्डिंग निकालें तो मेरे ख्याल सबसे ज्यादा बोलने का शौक हफीज को, हर क्वेश्चन में वो आके जंप इन करते हैं और उसको जो एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इट टेल्स अ लॉट अबाउट हिज कम्युनिकेशन स्किल्स, और ऑल्सो उनकी जो एनालिटिकल जो प्रोवेस है वो इतनी ज्यादा डीप है ही नहीं। और मुझे बड़ा दुख होता है ये कहते हुए कि पाकिस्तान के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट वो बने। 19 साल क्रिकेट जरूर उन्होंने खेली, लेकिन अब क्रिकेट बदल गई है। क्रिकेट अब बैटिंग और बॉलिंग का नाम नहीं है, क्रिकेट एक कंप्लीट साइंस है। और मुझे हफीज़ की जो विजडम है और उनके जो इंटेलेक्ट है क्रिकेट का, मुझे शदीद मायूसी होती है उनकी बातें सुन के। उनकी बातों में कोई गहराई नहीं है, उनकी बातों में या उनके एनालिसिस में जो एक फिगर हेड होता है जिसको लोगों को कन्विंस करना होता है, उनकी कम्युनिकेशन में वो पावर नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो डेप्थ नहीं है। तो ये भी हुआ। इससे पहले हमने देखा वकार यूनिस भी इस शो पे आए थे, शुएब मलिक वगैरह, उनका भी इस तरह का, हालांकि पाकिस्तान के ग्रेट बॉलर्स और ग्रेट क्रिकेटर्स रहे हैं, कोचिंग रोल्स में भी रहे हैं, कैप्टनसी रोल्स में भी रहे हैं, लेकिन जब आप उनकी बात करते हैं डेप्थ की ऑफ एनालिसिस और एटलीस्ट कम्युनिकेशन ऑन स्क्रीन, उसमें तो दे बोथ फेल्ड मिजरेबली, आई वुड हैव टू से। और ये पाकिस्तान की क्रिकेट का जो है बहुत बड़ा अलमिया है
कि क्रिकेटिंग इंटेलेक्चुअल्स बहुत कम हैं पाकिस्तान में। मिसबाह उल हक हैं और वो क्रिकेट की बात करते हैं, गहराई की बात करते हैं। इवन जो आज द पवेलियन उनका एक सेगमेंट है, उसमें जब सवाल आते हैं तो उन सवालों का सिवाय मिसबाह के किसी के पास जवाब नहीं होता। स्ट्रेट अवे वसीम भाई के पास तो जो सवाल जाता है, इसके बारे में हमें नहीं पता, इसके बारे में तो हमें खुद पता करना पड़ेगा। इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट वैल्यू ज़ाहिर है उनकी ज़्यादा। और मिसबाह उल हक जो हैं वो आपको ये इंप्रेशन देते हैं कि वो इनसाइड आउट चीज़ों को जानते हैं। चाहे आप उनसे डोमेस्टिक प्लेयर्स का पूछ लें, चाहे आप, हालांकि वो जो रीजनल डोमेस्टिक क्रिकेट हुई उसमें हमें नज़र नहीं आया ग्राउंड्स में, लेकिन शायद वो फॉलो करते होंगे। डिपार्टमेंटल की जो डोमेस्टिक क्रिकेट हुई उसमें वो इन्वॉल्व थे। इंटरनेशनल क्रिकेट में इंटरनेशनली क्या बातें हो रही हैं, क्या टॉपिक्स हैं, ऐसा लगता है कि मिसबाह उन सब को जो है वो जानते हैं, कवर करते हैं। और ये भी ना भूलिए कि उनकी जो अपनी एंटरटेनमेंट वैल्यू है वो बड़ी ज़बरदस्त है। उनकी जो आवाज़ की टोन है वो बड़ी भारी भरकम और संजीदा है, लेकिन उसमें उनकी जो जो विट है वो इज़ देयर फॉर एवरीवन टू सी। ही इज़ अ वंडरफुल कैरेक्टर। पर्सनली भी जब भी उनसे मुलाकात हुई है, बहुत इन डेप्थ जाके चीज़ों को देखते हैं। वो इस तरह की ये सरसरी गली मोहल्लों वाले या क्लब लेवल की जो मेंटेलिटी है ना, वो बात नहीं करते, जो मुझे बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि जो बाकी पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर्स इस शो पे आए हैं वो तो उस लेवल की आपसे गुफ्तगू करेंगे जैसे क्लब क्रिकेटर कर रहा होता है कोई। तो आइदर इज दैट कि वो कैमरे के सामने वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, ये जो नॉलेज उनके अंदर है वो उसको ना तो वो बयान कर सकते हैं ना वो बाहर लेकर आ सकते हैं। दे आर नॉट एक्सप्रेसिव इनफ, नॉट डिस्क्रिप्टिव इनफ कि उसका कोई इम्पैक्ट क्रिएट करें। तो ओवरऑल एंटरटेनमेंट वैल्यू बहुत है, और ज्यादती होगी अगर जिक्र ना किया जाए फ़ख्र आलम का। जिस तरह वो इस शो को कंडक्ट करते हैं, जिस तरह वो अपने आप को इन लेजेंड्स के दरमियान जो है ही होल्ड्स हिज ओन, वो बहुत ज़्यादा कमेंडेबल है, उनकी तारीफ बनती है। छोटी सी अगर क्रिटिसिज्म करना चाहें तो वो ये है कि समटाइम्स जो उनका क्रिकेटिंग इंटेलेक्ट है वो या एक्यूमेन है वो उस चीज़ को ग्रास्प नहीं कर पाता जब ये लेजेंड्स बात कर रहे होते हैं। अगर वो भी आ जाए तो वो एक नई उस डिस्कशन को एक नया रुख दे सकते हैं, मोर इंट्रीगिंग वो बना सकते हैं। इस तरह की कोई गहरी बात होती है तो आगे से उनका रिस्पॉन्स समटाइम बड़ा चाइल्डिश होता है। लेकिन आप कह सकते हैं कि हर बंदा परफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इस शो की जो ब्यूटी है या इस शो का जो हुस्न है वो उनकी होस्टिंग भी है। तो हैट्स ऑफ टू हिम, और मुझे उम्मीद है कि इस माइनर क्रिटिसिज्म का वो बुरा नहीं मनाएंगे। लेकिन ओवरऑल गुड वैल्यू फॉर एंटरटेनमेंट, क्रिकेटिंग एंटरटेनमेंट और एनालिसिस का जो प्लेटफॉर्म है उसमें पाकिस्तान में आपको इससे बेहतर शो मिलेगा नहीं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द एंटरटेनमेंट द पवेलियन, और कीप इट अप गाइस।